नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। देहरादून में तिरुपुरा के छात्र की हत्या का मामला एंजल चकमा हत्याकांड का एनएचआरसी ने बड़ा संज्ञान ले लिया है। मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। उत्तराखंड सरकार को जारी किया गया है नोटिस। मामले की सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब भी की गई है। आयोग के सदस्य की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, एनएचआरसी की तरफ से कहा गया। मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक फरार है, मुख्य आरोपी है जो अभी तक फरार चल रहा है। फिलहाल अभी तक वो गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है। तो पुलिस ने मुख्य आरोपी पर रखा है 25,000 का इनाम। पुलिस को मामले में अब तक यहां पर नहीं मिला चाकू। आरोपी की धरपकड़ के लिए नेपाल में भी दबिश दी गई है। सीएम धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बाकायदा बातचीत भी की और सीएम ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन भी परिवार वालों को दिया। हालांकि यहां पर कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरीके से एंजल की हत्या की गई है, वजह क्या रही है ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो सीएम धामी ने एंजल के पिता से फोन पर बातचीत भी की और सीएम धामी की तरफ से साफ तौर पर यह बार बार कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जब पिता से बात की गई तब भी सीएम की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से इस पूरे मामले की तहकीकात की जाएगी। अब तक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी संज्ञान ले लिया गया है और आगे अब रिपोर्ट तलब राज्य सरकार को करना होगा। और जो मुख्य आरोपी हैं जो फिलहाल फरार चल रहा है उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। नेपाल समेत अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब आने वाले समय में सभी की नजर टिकी हुई है कि अब क्या एक्शन होगा, क्योंकि अब तक 5 की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से 2 जो है वो नाबालिग बताए जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं फिलहाल वो गिरफ्त से बाहर हैं। उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच सीएम धामी की तरफ से भी परिवार वालों से बातचीत की गई। एंजल चकमा हत्याकांड पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। घटना अत्यंत पीड़ादायक है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया ये सिर्फ मौत नहीं, सपनों का अंत है। एंजल के पिता से सीएम धामी ने फोन पर बातचीत की है। दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा और पूरा आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया है। देहरादून में तिरुपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर सीएम धामी ने दुख का इजहार किया, जहां उन्होंने कहा कि घटना अत्यंत पीड़ादायक है। ये केवल एक छात्र की हत्या नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों और उम्मीदों का असमय अंत है। मैं दिवंगत एंजल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, सीएम ने कहा, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मेरी दिवंगत एंजल चकमा के पिताजी से भी बातचीत हुई है और इस असीम दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं, उत्तराखंड सरकार उनके साथ है और साथ ही आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से कि जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। मैंने ये स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है कि उनके बेटे की सभी हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन एक मुख्य आरोपी जो है अभी भी लंबे वक्त से फरार चल रहा है। देहरादून में अध्ययनरत त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नृशंस हत्या की घटना अत्यंत पीड़ादायक घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह केवल एक छात्र की मृत्यु नहीं है बल्कि एक परिवार के सपनों और उम्मीदों का यह असमय अंत है। मैं दिवंगत एंजल चकमा के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आज मेरी दिवंगत एंजल चकमा के पिताजी से भी बातचीत हुई। इस असीम दुख की घड़ी में मैंने उन्हें उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। इस दुखद क्षण में अधिक कहना संभव नहीं था, लेकिन मैंने यह स्पष्ट रूप से उन्हें आश्वस्त किया कि उनके पुत्र के सभी हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया जाएगा। जो 6 हत्या के आरोपी हैं उनमें से 5 पहले से ही पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो सभी जेल में हैं।
मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा उत्तराखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा भी त्वरित, संवेदनशील और सख्त कार्रवाई की गई है तथा जो मुख्य वांछित अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। दोषियों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। उत्तराखंड एक शांत, सौहार्द, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति की भूमि है। यहाँ राष्ट्रभक्ति और देश की सीमा की सुरक्षा में लगे हुए प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश की सीमाओं की रक्षा में अपना योगदान देने वाली ये भूमि है। शांतिपूर्ण तरीके से रहने वालों की भूमि है, प्रेम प्यार से रहने वालों की भूमि है। सभी को इस भूमि ने अपनाया है, जहाँ देश के प्रत्येक कोने कोने से आने वाले छात्र स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाखों छात्र पूरे देश भर के आज पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक शिक्षा संस्थानों में, अनेक विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। और प्रदेश में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं जो यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, उन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ खड़ी है और इस पीड़ादायक मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो वही सीएम धामी ने एंजल चकमा के पिता से फोन पर भी बातचीत की है। एंजल की हत्या पर मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया। अब तक इस पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सीएम ने दोषियों को कड़ी सजा का पूरा भरोसा परिवार वालों को दिलाया है। उत्तराखंड में ऐसा माहौल कभी नहीं रहा, सीएम ने कहा। प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उत्तराखंड सरकार देगी हर संभव मदद, सीएम की तरफ से कहा गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरुपुरा के छात्र एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात कर हत्या पर दुख जाहिर किया। मुख्यमंत्री ने तरुण चकमा से कहा कि इस घटना पर वो व्यक्तिगत तौर पर बेहद दुखी हैं। इस स्थिति में परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कभी इस तरह का माहौल नहीं रहा है। यहाँ देश विदेश के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसीलिए ये घटना हम सब के लिए भी कष्टपूर्ण है। सरकार ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि घटना के बाद तिरुपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह के साथ भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी बात हुई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। परिवार की सहायता के लिए वो तिरुपुरा के मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड सरकार भी परिवार की हर संभव सहायता करेगी। इस पूरे मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक अन्य आरोपी के नेपाल भागने की आशंका है। फरार आरोपी पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है। 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। उसकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार जारी है। अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और उत्तराखंड की पुलिस की टीम जो है नेपाल तक पहुंच चुकी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। तो दूसरी तरफ खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और पीड़ित के परिवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत की है और साथ ही साथ परिवार को पूरा आश्वासन दिया है कि इसके पीछे जो भी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और एक अन्य आरोपी जो कि मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है, फिलहाल वो फरार चल रहा है। उसके ऊपर सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम सब बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहां पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको।
और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है ये। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हाँ, मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सीएम ने परिवार से बात की, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर एंजल चकमा हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। नस्लीय टिप्पणी से देहरादून पुलिस ने इनकार कर दिया है। देहरादून के एसएसपी अजित सिंह का बड़ा बयान सामने आया। ये नस्लीय टिप्पणी का मामला नहीं है। एसएसपी की तरफ से कहा गया 6 युवक पार्टी के लिए गए हुए थे और इनकी आपस में लड़ाई और मारपीट हुई थी। 6 में से 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और एक फरार है। परिवार ने नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाया है। त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में हत्या हुई थी और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। एक मुख्य आरोपी जो है उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर दबिश भी दी जा रही है और ये बड़ा खुलासा है। एसएसपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नस्लीय टिप्पणी इसके पीछे की वजह नहीं है, बल्कि वजह कुछ और है। हालांकि अब सभी से पूछताछ में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी आने वाले समय में हो सकते हैं। तो नक्सली टिप्पणी से देहरादून पुलिस ने इनकार कर दिया है और कई सीसीटीवी फुटेज भी इस बीच सामने आए हैं और आसपास के तमाम सीसीटीवी को खंगाल कर भी आगे तहकीकात की जा रही है। की इन्वेस्टिगेशन है चूंकि ओपन है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो अक्यूज से जो इंट्रोगेशन की गई थी और जो अन्य लोगों से जानकारी गई, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई थी कि इसमें कोई नस्ली टिप्पणी लेकर कोई ऐसी घटना हुई है। बट सडन मोमेंट पर जो वहां पर क्लैश हुआ और जो वार्ता हुई वहां पर जो इस तरह से जो कंफ्यूजन हुआ, उसके कारण जो है ये घटना पूरी कारित हुई है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। इसमें जो भी साक्ष्य जिसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे या परिजन है या अन्य लोग हैं, उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे चल रही है। साथ ही साथ इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इससे नस्लीय टिप्पणी हो या कोई धर्म, जाति, लिंग या प्लेस ऑफ बर्थ या किसी के रेजिडेंस के आधार पर कोई भी अगर घटना से कारित करता है, सभी की भर्त्सना भी की जा रही है और साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अध्ययनरत हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हों चाहे वो अन्य प्रांतों से, उनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को भी स्टार्ट किया गया है। इसी बीच हिमांशु बरमोला हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नक्सली टिप्पणी से एसएसपी ने इनकार कर दिया है, इसके पीछे की वजह अब क्या लग रही है? क्योंकि अब तहकीकात जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, परत दर परत कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि एंजल चकमा का ये मामला था जिस पर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी जो है अब ये राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। लेकिन ये देखने वाली बात जरूर है कि जिस तरीके से देहरादून के एसएसपी अजय सिंह का बयान सामने आया है कि ये कोई नस्लीय भेदी टिप्पणी के आधार पर जो है ये लड़ाई नहीं हुई, बल्कि में ये जो आपसी बहस होती है उसकी वजह से हुई है, ये देखने वाली बात जरूर है। क्योंकि ये जाँच का विषय भी जिस तरीके से सामने आया था, सीसीटीवी फुटेज की शराब की जो दुकान है वहां पर देखे गए थे और उसके बाद ही ये झगड़ा हुआ। हालांकि दून पुलिस ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि ये नस्लभेदी टिप्पणी है, लेकिन जांच का मामला ये जरूर है कि किस तरीके से ये वारदात शुरू हुई या किस तरीके से ये रंजिश शुरू हुई, ये अपने आप में जांच का विषय है। और तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेज अभी और खंगाले जाने हैं और क्योंकि जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ की जानी बाकी है, लगातार पूछताछ उनसे चल रही है। लेकिन आने वाले समय में जो है इनसे और भी खुलासे ये हो सकते हैं। और इसके साथ ही जो 6वां अपराधी है जो भागा
हुआ है उसके पकड़े जाने के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। जिस तरीके से अब देहरादून पुलिस ने इनकार किया है और लेकिन जिस तरीके से एंजल चकमा की जो फैमिली है उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि नस्लभेदीय टिप्पणी के आधार पर जो है इसे मारा गया है। तो ऐसे में ये जांच का विषय अब जरूर है। इसी क्रम में जो है इसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने ये भी कहा है डीजीपी और खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी से कि आने वाले समय में पूर्वोत्तर के जो छात्र हैं उनको सुरक्षा के लिए क्या जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, अब तक क्या क्या कार्रवाई इस मामले में की गई है। और राज्य सरकार से साफ तौर पर यह भी कहा है कि क्या कदम जो है राज्य सरकार ने अपराधियों को पकड़ने के लिए उठाए हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है आयोग ने मांगी है। तो ऐसे में जो है आने वाले दिनों में आयोग को जो रिपोर्ट दी जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी कि उसमें क्या लिखा जाता है कि क्या ये नस्लभेदी टिप्पणी है या फिर ये उत्तराखंड देहरादून जो है में भारी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, लाखों स्टूडेंट्स हर साल पहुंचते हैं वहां पर, और ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो मन को विचलित भी कर देती हैं। राज्य सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए, एक एग्जाम्पल को भी सेट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें कभी ना देखी जाए। निश्चित तौर पर देखिए राज्य सरकार की जहां तक बात की जाए तो जब से ये पूरा मामला सामने आया है राज्य सरकार के, तो राज्य सरकार जो है पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है और कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस चीज़ को लेकर कह चुके हैं कि जो पूर्वोत्तर के छात्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, उनकी सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है उत्तराखंड में कि जो बाहर से चाहे श्रद्धालु आते हों, लोग आते हों, पर्यटक आते हों, तो जिस तरीके से राज्य सरकार का हमेशा से कहना होता है कि इनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होती है। तो इसी की तर्ज पर जो है अब पूर्वोत्तर के जो छात्र यहाँ पढ़ते हैं या दूसरे राज्यों के जो छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए अब जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद एक बड़ी बैठक लें इसको लेकर और ये तय करें कि आने वाले समय में जो है पूर्वोत्तर के छात्र जिस तरीके से यहाँ उत्तराखंड में पढ़ने आते हैं, दूसरे राज्यों के छात्र पढ़ने आते हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई न बरती जाए और उनकी जान पर कोई जान बनी न पड़े, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जरूर इस ओर कदम भी उठाएंगे। उन्होंने आश्वासन भी जो है एंजल चकमा के पिता को दिया और क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है बल्कि अब ये पूरा मामला देश से जुड़ चुका है। आयोग भी इस पर जो है अपनी नोटिस उत्तराखंड सरकार के लिए जारी कर चुका है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड सरकार जरूर बड़े कदम उठाएगी। बिल्कुल हिमांशु, एक तरफ एसएसपी की तरफ से जो बड़ा खुलासा हुआ है, अब इंतजार इसी बात का है कि आने वाले समय में और क्या बड़े खुलासे होंगे। लेकिन अभी जो एक मुख्य आरोपी है वो फिलहाल फरार चल रहा है, नेपाल का वो निवासी बताया जा रहा है। इसको लेकर क्या उत्तराखंड से एक टीम नेपाल भी पहुंच चुकी है, कहां पर दबिश दी जा रही है, इसको लेकर कोई डिटेल आपके पास? निश्चित रूप से देखिए जो एंजल चकमा मामले में 6 आरोपी थे, इनमें से 5 को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसमें एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, यानी कि वो वांछित फरार बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो नेपाल का है। हालांकि जैसे ही उत्तराखंड पुलिस को पता चलता है कि आरोपी नेपाल का है तो उत्तराखंड पुलिस की ओर से जो है टीम दबिश देने के लिए नेपाल भेजी जा चुकी है पहले ही और लगातार दबिशें दी जा रही है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जो 6वां वांछित अपराधी है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई जो उन पर की जाए, क्योंकि ये मामला राज्य स्तरीय नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला देश से जुड़ा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों में जिस तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है, चाहे स्टूडेंट की बात कर ली जाए, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे इसके अलावा जिस तरीके से विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि लगातार दबिश देने के बाद ही कठोर कानूनी कार्रवाई जो है इन पर की जाएगी। बिल्कुल हिमांशु, देखने वाली बात यही होगी कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। नजरिया बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर अल्मोड़ा से है। अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला। यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच चुकी है। प्रशासन का राहत और बचाव कार्य शुरू है। अल्मोड़ा के भिक्सिया सेण क्षेत्र में ये सड़क हादसा हुआ है, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें करीब 7 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। आनन फानन में सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद बस पहाड़ी क्षेत्र से रामनगर की तरफ जा रही थी। अचानक नियंत्रण बिगड़ने से बस सड़क से फिसलकर नीचे जा गिरी। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। दुर्घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है, तो वही पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीएम धामी ने भी इस हादसे पर दुख का इजहार किया।
ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जैसे ये बस खाई में गिरी, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, बुरी तरीके से कई लोग इसमें जख्मी हुए। आनंद फानंद में सभी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो यहाँ पर अनियंत्रित होकर ये बस पलट गई है। प्रशासन का राहत बचाव काम जारी है, कई लोगों को बाहर निकाला गया और 7 की इसमें मौत की खबर है, जिनके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कई यात्री बुरी तरीके से घायल भी बताए जा रहे हैं। रामनगर की तरफ ये बस बढ़ रही थी और इसी बीच अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और ये बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल जैसे ही हादसा हुआ, तुरंत वहां पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है, राहत बचाव का काम शुरू किया जाता है। अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे और प्रशासन की भी उन्होंने मदद की। ये तस्वीरें और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर यह हादसा कितना ज़्यादा खतरनाक था, जिसमें 7 की मौत हो गई। तो वही खबर विकासनगर से है। विकासनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां स्कूली बच्चों से भरी एक वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। वैन के पलटते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई और इस हादसे में कुछ छात्रों को गंभीर रूप से चोटें भी आई है, वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल हादसा उस समय हुआ जब विकासनगर के चिलियो क्षेत्र से 7 स्कूली बच्चों को लेकर ये वैन विकासनगर के लिए निकली, लेकिन भारी धुंध की वजह से तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में घायल स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी वैन जो है पलट गई है। कई बच्चे इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए। आनंद फानंद में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। खबर रामनगर से। रामनगर पुलिस ने अपहरण और लूट की सनसनीखेज घटना का बड़ा खुलासा किया, जहां एक व्यक्ति के अपहरण, मारपीट और तमंचे के बल पर लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया है कि आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार, बाइक, लूटा गया सामान बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। तो रामनगर का ये पूरा मामला है और फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर आगे भी जाँच पड़ताल की जा रही है। आ गया हो भाई। तो खबर नैनीताल से। नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रॉयल एक्शन मोड में नजर आए हैं, जहां उन्होंने यहां पर हल्द्वानी तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर किया है। निरीक्षण के दौरान तहसील के अत्यधिक गोपनीय न्यायालयीन कार्यालय में 2 निजी युवक कोर्ट की फाइलों पर काम करते हुए पाए गए हैं, जिसमें प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले को बेहद गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने मौके पर ही रजिस्ट्रार कानूनगो को तलब कर कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने तहसीलदार से सख्त लहजे में सवाल किया है कि जब गोपनीय कार्यालयों में बाहरी लोगों की मौजूदगी रहेगी तो व्यवस्था में सुधार कैसे संभव है। और इन्हें यहाँ आने के लिए किसने अधिकार पत्र दिया आपको न्यायालय के अभिलेखों को देखने? यही भूमि विवाद और इसमें से जो भी कागज नोट जो भी और इन्हें यहाँ आने के लिए किसने अधिकार पत्र दिया आपको न्यायालय के अभिलेखों को देखने? यही भूमि विवाद में एडीएम वित्त एवं राजस्व को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो प्राइवेट पर्सन न्यायालय के अभिलेख कक्ष में अनऑथराइज रूप से काम कर रहे थे, उसका क्या वो ऑथराइज थे, किसकी अनुमति से वो लोग काम कर रहे थे और संवेदनशील राजस्व अभिलेखों तक, भूमि संबंधी दस्तावेजों तक उनकी पहुंच कैसे बनी है, तो इसके लिए डिटेल्ड इंक्वायरी ऑर्डर जारी कर दिया गया है। एडीएम उसमें 3 सप्ताह में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।